बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अलमौलज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए। अमल सालह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि हर बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ सके। बहुत से दोस्त कमेंट्स में वो सवालत करते हैं जो कि वीडियो में ऑलरेडी पहले से बता दिए गए होते हैं, तो मेहरबानी किया करें वीडियो को देख लिया करें ताकि आपको ऐसे कमेंट्स की ज़रूरत न पड़े। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने मौजू की तरफ। आज की वीडियो में जो अमल हम पेश करने जा रहे हैं आपकी खिदमत में, वो मोहब्बत के लिए एक अजीमुश्शान अमल है। शौहर अगर बीवी से नाराज़ हो गया है या बीवी शौहर से नाराज़ होकर जा चुकी है, तो ये अमल इंशाअल्लाह उसको वापस लाएगा। जब लड़के और लड़की की मंगनी हो जाती है तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बन जाती है। चाहे वो दोनों एक दूसरे से ना भी मिले तब भी वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। ये एक कुदरती जज्बा होता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ख़ानदानों की किसी रंजिश की वजह से वो मंगनी टूट जाए या किसी भी दूसरी वजह से ऐसा हो जाए, तो इन दोनों के दिलों पर जो गुजरती है वो वही जानते हैं। इसके अलावा लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। कोई ये कहता है कि लड़की ठीक नहीं थी, तो कोई लड़के में नक्स तलाश करने लगता है। तो ऐसे में ये अमल लड़की भी कर सकती है और लड़का भी कर सकता है। इंशाअल्लाह टूटा हुआ रिश्ता दोबारा इस्तवार हो जाएगा और दिलों में जन्म लेने वाली नफरत और कुदूरत मोहब्बत में फिर से तब्दील हो जाएगी। अगर किसी का कोई प्यारा दोस्त नाराज़ है तो वो भी ये अमल कर सकता है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ ना करें। अब इस अमल का तरीका सुन लें और ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहले गुस्ल करके धुले हुए पाक साफ कपड़े पहन लें। यह अमल बाद नमाज इशा करना होगा, लिहाजा इशा की नमाज से पहले नहा धोकर पाक साफ कपड़े पहनकर इशा की नमाज अदा कर लें और उसी जगह पे आपने ये अमल करना है। इसके लिए आपको एक चिराग की ज़रूरत पड़ेगी। बाज़ार में मिट्टी के बने हुए चिराग आम मिल जाते हैं। वो चिराग ले लें और एक छोटी सी इबारत आपको बता रहे हैं। वो इबारत आपने 3 सफ़ेद कागज़ों पर लिख लेनी है और फिर इन तीनों कागज़ों के फलीते बना लें, यानी जैसे चिराग में जलने वाली बाती या बत्ती होती है। और अगर आप चाहें तो कागज़ पे न बनाएं, मलमल के सफ़ेद कपड़े से भी आप ये बना सकते हैं और ये इबारत मार्कर से बासानी कपड़े पर भी लिख सकते हैं। उसका तरीका ये है जी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इन नक्शों को, इन फलितों को बनाना है। ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं। मैं आपको ये पढ़ के भी बता दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये यहाँ से शुरू होगा, एन है। आगे आप देख रहे हैं कि 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद 5 है, 5 के बाद जो आप देख रहे हैं वो अलिफ है, अलिफ और आगे फिर अलिफ और आगे फिर अलिफ। ये 3 अलिफ है। उसके बाद 2, फिर 4, फिर 1, 1, ये 2 मरतबा, 4 के बाद 2 मरतबा 1, 1 है। उसके बाद अलिफ और फिर अलिफ। ये 2 जो हैं ये अलिफ है और पहले जो 2 हैं वो 1, 1 लिखा हुआ है। आगे चलते जाए तो ये आपको माँ नजर आ रहा है। माँ के बाद वाव,
हे, काफ, फिर हे, फिर अलिफ, फिर लाम, फिर मा, फिर अलिफ, फिर ऐन। तो दोस्तों ये इबारत आपने इसी तरीके से लिख लेनी है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे हमने लिखी है, इसी तरीके से ही आपने ये इबारत लिख लेनी है। उसके बाद इसको फोल्ड कर लेना है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, अगर हमारा कैमरा आपको दिखा पाए तो ये फोल्ड किया हुआ है, इसी के साथ का ही कागज़ है। लिखने के बाद इसको फोल्ड कर दिया गया है, इस तरह मोड़ के इसको आपने मट्टी के चिराग में सरसों का तेल डाल के जलाना है। वो हम आपको आगे बताने वाले हैं, वो देखते रहिएगा। आपको पूरा तरीका पूरे तरीके से समझा दिया जाएगा ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना रहे। तो ये 3 फलीते अपने बनाने हैं। ये देखें, एक ये 2 हमने 2 बना के रखे हुए हैं, और ये तीसरा वो है जिसको कि हमने फोल्ड कर दिया है। इसी तरीके से हमने बनाना है। और एक बात और जो कि ज़रूरी है वो ये है कि जब जलाना है, फोल्ड करने से पहले उसको निशान लगा लेना है। और ये जो साइड है, ऐन हे वाली साइड है, इस साइड से इसको आग लगानी है। ये जो आखिरी साइड है, जो कि सिर्फ जहाँ खाली ऐन लिखा हुआ है, इस साइड से आग नहीं लगानी। ये साइड तेल के अंदर डूबी ही रहे। और ये जो साइड है ऐन हा वाली, इस तरफ से आग अपने इसको लगानी है। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो दोस्तों देखते रहिए, हमारी आगे वीडियो में पूरी तफसील हम आपको बताने वाले हैं। जी तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि वो तरीका आपने समझ लिया होगा। ये तीनों फलीते आपने एक ही रात में जला देने हैं। जबकि एक तावीज़ जल जाए तो दूसरा जला देना है, और फिर तीसरा। इसी तरह 3 रातें मुसलसल आपने ये अमल करना है। और अमल शुरू करने से पहले अपने कपड़ों पर 2 या 3 कतरे चंबेली का इत्र लगाना है। और जिस कमरे में आप ये अमल कर रहे हैं उसमें 3 अगरबत्ती भी जला दें, फिर अमल शुरू करें। अमल के दौरान मतलूब का तसव्वुर अपने दिलो दिमाग में कायम और दायम रखें। इससे तावीज़ को सरसों के तेल में डिप करके चिराग में रख के जलाना है। चिराग में तेल नहीं डालना, वरना ये एक फलीता ही सारी रात जलता रहेगा। और अगर आप हल्का सा तेल उसको लगा लें और उसके बाद खुश्क चिराग में रख के जला दें तो ये ऐसा भी चलेगा, ताकि आपका अमल जल्दी मुकम्मल हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको काफ़ी देर बैठना पड़े। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 या 4 कतरे फलीते को लगाकर तेल के, तो आप उसको चिराग में रख के जला सकते हैं। तेल को अलग शीशी में रखें या किसी छोटे बर्तन में रखें। तावीज़ को तेल में डुबोकर निकालें तो ऐसे वक्त ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप 3-4 कतरे उंगली से लगाकर फलीते में लगा के और चिराग में जला के जला देंगे तो वो जल्दी जल जाएगा। और ये चिराग में रख कर जला दें, एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा जलाएं। 3 रातें मुसलसल जलाएं। इस तरह आप 9 तावीज़ जला देंगे। जब तक तावीज़ात जलते रहें, मतलूब का तसव्वुर कायम रखें और आखिर तक या लतीफ़ो या वदूदो का विर्द जारी रखें। और दिल में जो ख्वाहिश है उसको भी ज़िंदा रखें और उसको भी याद रखें। और जैसे जैसे अमल आगे बढ़ता चला जाए, आपके ये 3 काम यानी या लतीफ़ो और या वदूदो का अमल जो विर्द आपने करना है वो भी जारी रखें और मतलूब का तसव्वुर भी अपने दिलो दिमाग में कायम रखें और इसी तरह इस अमल को मुकम्मल करें। इस अमल के लिए सबको इजाज़त आम है, इजाज़त लेने की कतन ज़रूरत नहीं। भले के लिए करें, बुरे के लिए ना करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो दोस्तों, हमारी बात हो गई तमाम और हम उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। अगर हमसे कहीं गलती हो गई हो तो आपसे इस्लाह की उम्मीद रखते हैं। अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।